तरीके से इन्होंने बचाया वो तो किसी से कल छिपा नहीं था। जिस तरीके की तस्वीर आई रैली की, तो उसके बाद मारपीट जो हुआ इनके समर्थकों के बीच में, तो उस अभी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेताओं को सुबह से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब ये भाजपा का कर्मकांड था, ये भाजपा प्रायोजित हंगामा था। देखिए उस रैली की जो सबसे प्रसिद्ध तस्वीर है वो ये है। इस तस्वीर में आप देखेंगे कांग्रेस के एक बड़े नेता और राष्ट्रीय जनता दल के भी चतरा के एक बड़े नेता, एक को कुर्सी से पीट रहे हैं, दूसरा लाठी से पीट रहा है। तो एक कहावत होती है ना देहात में, बेटा बेटी केकरो को रहते बैठल मगरो। तो इसमें भाजपा आपको कहा दिख रही है, लेकिन है ना कि कल इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा उड़ा दी। जिस तरीके से पहले दावा किया था 5 लाख 7 लाख 10 लाख पता नहीं कितने इनकी भीड़ थी, 1000 में सीमित हो गई, कुर्सियां लगानी पड़ी, लेकिन जो भीड़ भी थी उसमें से तो 500 लोगों ने 1 घंटे तक मारपीट की। ना तो पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, जब कंट्रोल करने की कोशिश की तो लोग लहूलुहान हो गए। दर्जनों लोग पारस अस्पताल में भर्ती थे, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से उनको छोड़ दिया गया। दोनों पक्षों ने एफआईआर कराया और एक दूसरे पर आरोप लगाया। इसमें भाजपा का ऐसा, कांग्रेस के लिए कि राजद के नेता थे, राजद के लिए कांग्रेस के नेता थे। तो अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो तस्वीरें है ना वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगी कि आखिर उस रैली में कौन से लोग थे। और देखिए कहते हैं कि संविधान बचाने की ये बात कर रहे थे, तो संविधान के साथ सबसे बड़ा प्रहार किसने आज तक किया है ये आप सबों को पता है। 1975 में इमरजेंसी लगाकर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करके देश के जो अखबार थे और मीडिया चैनल्स थे उन पर बंदिश लगाकर इन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। और आपको पता है 1946 में जो 42वां संशोधन संविधान का लाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उसे मिनी संविधान कहा जाता है। वो संविधान के साथ छेड़छाड़ की सबसे बड़ी कोशिश थी। 42वें संशोधन से वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम कर रहे थे, राज्यों के पावर को कम कर रहे थे और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री ऑफिस में निहित की जा रही थी। और ये अमेंडमेंट पास भी हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट में मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1980 में इसके ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन कर दिया। और देखिए इनके परिवार में भी सब कुछ और इस अनवेड, ये बार बार कहते हैं, देखिए इनका झूठ को कैसे हम एक्सपोज करते हैं। कल एक प्रवक्ता का बयान आया कि साहब जो बसंत सोरेन जी रैली में नहीं आए उसका कारण था कि बसंत सोरेन जी को कार्यकर्ताओं को खिला रहे थे जो दुमका से आए थे। वो मैं बयान आपको प्ले करके सुनाऊंगा कि बसंत सोरेन जी इसलिए नहीं आए थे कि कार्यकर्ताओं को खाने खिला रहे थे। आज का जो बयान आपने सुना ना, वो कह रहे थे कि दुमका से आए कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे थे। और अब एक दूसरा वाइट देखिए, परसों तो मैदान में थे ही। एक इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया था, एक इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को खाना खिला रहे थे। तो झूठ इनकी ऐसे ही एक्सपोज होती है। दरअसल इनके भीतर खाने से ये खबर थी कि कल्पना सोरेन जी के रैली में किसी दूसरे पर फोकस नहीं करना था, वो भले ही गुरु जी के परिवार के सदस्य क्यों नहीं हो। मुद्रा अकाउंट से लाखों लोगों को नौकरियां दी है, इसको क्या भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम जॉब प्रोवाइडर्स बनेंगे, जॉब सीकर्स नहीं बनेंगे, यानी नौकरी खोजने वाले लोग नहीं बनेंगे, नौकरी देने वाले लोग बनेंगे। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टीका भी चले जाए वेबसाइट पे, 43 करोड़ मुद्रा लोन से काम हुआ है। और सेलेक्टिव नैरेटिव नहीं करें। देखिए यहाँ पे आपको पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह क्या कहें, देखिए
मनमोहन सिंह यहाँ साफ कहते दिख रहे हैं कि देश के संसाधन पर पहला हक माइनॉरिटी का है, उसमें भी स्पेसिफाई करके कह रहे हैं मुस्लिम। ये होता है तुष्टिकरण, लेकिन हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। धन्यवाद। आज से पूरे समय अपने घर में रहे रांची में, लेकिन यहाँ तक नहीं है। और ये बात हमने आज इसलिए उठाई है कि ये इनके परिवार के भीतर का मसला नहीं है, सार्वजनिक मंच पे जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं इस तरह की बातें करके। तो अब ये रैली का कुल्लम कुल्ला सार यही रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बुलबुलान का तो नाम दिया साहब आपने, लोकतंत्र की हत्या कर दी आपने। जिस तरीके का मारपीट आपके कार्यकर्ताओं में हुआ, राजद और कांग्रेस सहयोगी का, जरा कल्पना कीजिए कि जब ये लोग सत्ता में केंद्र में या 25-30 वर्षों बाद ये सपना देखेंगे कि पूर्णतः सत्ता में आएंगे तो ये क्या हाल करेंगे। आपस में लोग करे साहब। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा पर चलने वाली कांग्रेस आज लाठी तंत्र पर विश्वास कर रही है, पर केंद्र त्रिपाठी साहब तो वही थे ना जिन्होंने पिछले बार इलेक्शन के दौरान गन निकाला था, अपना पिस्टल। हमने कहा था कि गणतंत्र पर विश्वास है, गणतंत्र पर नहीं। तो यही कुलमकुला रैली का सार है, ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के तंत्र को बढ़ावा देने वाला था। धन्यवाद।